केतकपुरी से बसंत विहार तक की सड़क की खस्ता हालत। अब भाजपा प्रदेश भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने नगर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में सड़क नहीं बनी तो वह नगर निगम के सामने अपना खून बहाएंगी। और कांग्रेस विधायक सतीश अग्रवाल ने कहा कि वे खुद अफसरों से बात करेंगे। इधर नगर निगम कमिश्नर से भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हमारी बड़ी बहन है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार है और महिलाओं की सरकार मानते हैं, कहते हैं कि ये महिलाओं की बहुत मदद करने वाली सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, कमिश्नर क्यों नहीं सुन रहे, इनकी क्यों नहीं मान रहे, इस बात के लिए हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उनको खून नहीं बहाने देंगे। वो हमारी बड़ी बहन है, हमारे दल के नहीं लेकिन दिल के रिश्ते हैं, बहन भाई के। और निश्चित रूप से उनको अगर खून ज़्यादा है तो उसको हम डोनेशन कैंप लगवा के दान करवा देंगे, लेकिन बहाने नहीं देंगे, खून को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे उनके खून को। और सड़क है तो निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक उनको कमिश्नर को विचार करना चाहिए और अगर सड़क खराब है तो तत्काल उसको बनवाना चाहिए। और सड़क किसी भी पार्षद की हो, किसी भी दल का पार्षद हो, उसकी सड़क अगर खराब है, जनता को असुविधा हो रही है तो सड़क बनना चाहिए। मेरा मानना ये है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का द्वेषभाव मन में नहीं रखना चाहिए। कोई भी बहन, कोई भी भाई पार्षद हमारा है, क्षेत्र में समस्या है, उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल इसमें बनवा के टेंडर प्रक्रिया में करके सूचित करा के कार्य कराया जाना चाहिए। इस बात का मैं पक्षधर हूँ और बहन जी की आवाज़ को मैं कमिश्नर तक पहुँचाऊँगा, बहन जी की आवाज़ को मैं आगे तक ले जाऊँगा और बहन जी को व्यर्थ परेशान नहीं होने दूँगा, व्यर्थ खून नहीं बहाने दूँगा। और बहन जी के साथ मैं खड़ा हूँ, जब भी बहन जी मुझे जहाँ बुलाएंगी उनके साथ मैं खड़ा हूँ और उनकी बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे प्रशासन और काम कराए। मैंने नगर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर वो उस सड़क को अच्छे से पैचवर्क नहीं करेंगे तो मैं 15 दिन बाद अपना खून बहाऊंगी। अब तक जनता का खून बहा है, अब मैं जनता का खून नहीं बहने दूंगी। यहाँ नगर सरकार, मैं फिर बोल रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ कि राष्ट्र जो सरकार होती है वो राष्ट्र की समस्या निपटाती है, राज्य सरकार है वो राज्य की समस्या निपटाती है, और नगर सरकार है वो नगर की समस्या निपटाएगी। अब मुझे यही समझ में नहीं क्या मोदी जी सड़क बनवाने आ जाएंगे यहाँ पे कि नगर सरकार देखेगी इसको। ये कांग्रेसियों को थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमारे इस ग्वालियर पूर्व विधानसभा में डबल इंजन की सरकार है ना उनकी, तो क्यों नहीं देख रहे, क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्या उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है? अधिकारी वो सब संज्ञान में है, सिर्फ टेंडर 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 चल रहा है। पता नहीं इनके ऊपर भी किसका प्रेशर आ रहा है, क्या आ रहा है। सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही है। नगर सरकार तो बिल्कुल है सुनने, अब विपक्ष में है, अब विपक्ष की भूमिका तो हम निभाएंगे ना। आप तो खुद पक्ष में होकर बोल रहे कि ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी। और नगर सरकार किसकी है? क्यों कांग्रेस आंखें बंद करके बैठी है यहाँ पर? क्यों बैठी है? सरकार उन्हीं की है ना यहाँ पर, और दोष देते हैं हम लोगों पर। हम तो विपक्ष में है, पक्ष में तो वो है। अब विपक्ष में तो विपक्ष की भूमिका तो हम लोगों को निभानी पड़ेगी। सड़कें जैसा जो अभी अधिक बारिश में क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनकी पूरी कार्य योजना तैयार हो गई है। पैच रिपेयर विभाग के माध्यम से एक कार्य किया जा रहा है। जो सड़कें हैं गारंटी पीरियड से बाहर की हैं, गारंटी पीरियड की सड़कों को ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है। और जो सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जिनमें नवीन निर्माण की आवश्यकता है, उनके लिए भी संबंधित फाइलें जो हैं वो रेडी हो गई हैं और उनमें ठेकेदारों के माध्यम से जो हॉट मिक्स प्लांट हैं वो जल्दी चालू कराया जाकर बारिश रुकते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पैच रिपेयर का काम जो है वो तीव्र गति से विधिवत रूप से कराया जा रहा है। भविष्य के लिए जो अभी जो निकल कर आया है कि जो डामर की सड़कें हैं वो इसलिए क्षतिग्रस्त हो रही है कि कई बार उनमें जल भराव हो जाता है, तो डामर और पानी भरने के कारण वो जो डामर है उखड़ रहा है। तो इसके लिए एक भविष्य में इस तरह की स्थितियां न निर्मित हों, इसके लिए विधिवत एक साइंटिफिक तरीके से पूरे शहर की मुख्य मार्गों का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड जो है रोड का और ड्रेनेज का प्लान बनाने के लिए अभी 2 से 3 दिन में टेंडर जारी किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में जो सड़कें बनेंगी वो किस तरह से एक उनका वहाँ जल निकासी की व्यवस्था हो और वहाँ पानी ना ठहरे, इसके लिए विधिवत सर्वे किया जाकर प्लान बनाया जाएगा। कितनी किलोमीटर सड़कें, कितना क्या है? इसमें अभी की स्थिति में 300 किलोमीटर की सड़कों को शामिल किया गया है। आगे आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई रोड छूटेंगी तो और भी रोड को शामिल किया जाएगा।